क्या इंस्पायर करता है आपको? आप किस तरह से लिखने के बारे में आप ये होती है? आपने बताया कि आपकी परवरिश अलग अलग जगहों पर हुई, उसने आपको किया, लेकिन अगर यहाँ पर युवा भी कई हैं, लोगों के मन में अंदर कुछ रहता है कभी कभी लिखने का, पर ये कैसे जाने कि हाँ अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ जो कि मैटर करेगा, तो वो अंदर से कैसे वो इनकलकेट करें वो न्यूआंसेस? आपने युवा पीढ़ी की बात की तो एक्चुअली सच है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती है और उन्हें जो है इसीलिए उनकी जो भाषा है, जो हाय और बाय है, और उसे हमको समझना पड़ेगा, उसे हमको हिकारत की निगाह से नहीं देखना है। हमें समझना है कि आज की बोलचाल की भाषा क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि जो शायरी है, साहित्य है, क्या कहते हैं, पोइट्री है, वो गुल हो जाए, गायब हो जाए। आइटम सॉन्ग तो गुलजार साहब ने भी लिखे, लेकिन उनका कैलिबर है कि आप उसको आइटम सॉन्ग नहीं कहेंगे, आप आंखों से पर्सनल सवाल करेंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आई गुलजार साहब ने आइटम गाना लिखा। तो वो तो कैलिबर की बात है, लेकिन मुझे लगता है जो यूथ है उससे आपको सीखना चाहिए, और अगर आप कर सके तो फिर ऐसी एक एक हवा चलाइए, एक दिशा बनाइए कि वो भी देख के चले कि हाँ भाई ये सही है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, ये रीमिक्स का जो दौर है, जो जो क्लासिकल पसंद करने वाले, गीत बिना का संगीत माला पसंद करने वाले, उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या है, हमारा गाना ख़राब कर दिया, हमारी यादें बर्बाद कर दी। मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरी 18 साल की बेटी ने 2-3 साल पहले कोक स्टूडियो का हम देखेंगे सुना, फैज़ का, शी वॉज इंटरेस्टेड इन फैज़, शी वॉज इंटरेस्टेड इन इकबाल बानो, शी वॉज इंटरेस्टेड इन द डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान। और अगर मैं उसको एक किताब लेके बिठाती कि भाई ये पढ़ो, वो कभी नहीं पढ़ती। उसे क्या लेना देना उर्दू, फैज़ की उर्दू पोइट्री से। तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा बुरा वो अलग डिबेट है, आपने ठीक से किया, ढंग से किया, नहीं किया, लेकिन ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए। वही आपने जब हम देखेंगे का जिक्र किया फैज साहब का, तो ये युवा पीढ़ी ऐसी है जो वो भी सुनती है, हाय जिंदगी भी सुनती है, हाँ डूबे उसमें आपने बहुत सारे उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल, तो उसकी अगर लिरिक्स आप बता के और समझाएं कि वो भी अपील करता है और लोग लूप पर सुनते हैं ऐसे गानों को। जैसे मैंने बेसफर जो हाँ। जिस शब्द का जिक्र किया, वो लेजिटिमाइज हो गया क्योंकि उसको जिस तरह से यूज़ किया गया, तो आप समझ गए कि ये दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो एक दूसरे में डूबे हुए हैं, जो जिनका जो बेसब्र हैं, जिनका क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत बेअसर है, मतलब इतनी बेअसर नहीं है, मतलब लाजवाल है। अब उनका वो पार हो चुके हैं, बट वो जो नियत है, जो गाने की नियत है, जो गाने की रूह है, वो ज़बान से मुझे लगता है उठ के है, तभी वो गीत है, तभी वो शायरी, सिर्फ शायरी या पोइट्री नहीं है। क्योंकि जब तक मेलोडी नहीं आए, जब तक म्यूज़िक नहीं आए, तब तक वो गीत नहीं है, वो पोएम है, वो कविता है, वो शेर है, वो गज़ल है, वो नज़्म है। और ये जो डूबे गीत है, वो जो कंपोजर्स हैं कबीर और सवेरा, वो कुछ क्या कहते हैं, 25-30 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होगी। और जब वो और हम बैठे, मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा आज मैं कुछ सीख के गई कि मैंने कुछ नया क्रिएट किया। सो द यूथ हैव टू बी लिसन टू एंड नॉट इग्नोर्ड एंड नॉट लुक डाउन अपॉन।